ऑलमोस्ट अपनी डेस्टिनेशन पे भी पहुंच गई हूँ। ऐसा पता नहीं क्यों होता है कि 2 घंटे पहले भी तैयार होना शुरू होना तो हमसे टाइम नहीं मैनेज होता। नहीं चंगा हुंदा जिहड़ा घर बाहर वाले ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਬੰਦਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ भी सही होवे। ये 2 और शादी 9 महीने बाद आज हम उर्वा को मिल रहे हैं। उनके 2 अब्बू होते हैं, एक उनके अपने अब्बू होते हैं, फिर एक हस्बैंड जो हैं वो अब्बू होते हैं, फिर उनको भी पूछना पड़ता है। लाइक ये एक चम्मच पकड़ा, इसको मैं ऐसे अपनी यूँ आँखों पे लगा लेती हूँ दोनों साइडों पे, ठीक है। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। उम्मीद है कि आप सब लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से। वेलकम बैक टू माई चैनल विद अनदर अमेजिंग व्लॉग। मैं हुई हूँ तैयार, बहुत सारा मेकअप मैंने किया हुआ नज़र आ गया होगा। मेकअप जब मैंने कर लिया ना, मैं कहीं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड से मिलने, ठीक है। तो मुझे याद आया मेरा एक अदद यूट्यूब चैनल भी है, तो क्यों ना एक अच्छा सा व्लॉग भी शूट किया जाए एज अ मेमोरी एंड फॉर यू गाइस, ठीक है। तो व्लॉग को आगे कंटिन्यू करने से पहले जो चैनल पे न्यू है पुराना है सारे फटाफट से चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन दबा लो ताकि आने वाले सारे व्लॉग्स जो हैं वो तुम लोगों को देखने के लिए मिलते रहें। मैं बिल्कुल तैयार हूँ, पसीना मुझे बहुत आ रहा है, मैं फटाफट से चेंज कर लूँ तो फिर जो है ना हम अपनी यूनिवर्सिटी की फ्रेंड्स को मिलने जा रहे हैं आफ्टर एजेस। तो चलते हैं। हम हो गए हैं जी तैयार। ओए मेरा दुपट्टा जो है ना वो खिसक खिसक के जा रहा है। ये यार रेशमी दुपट्टों का ना कोई हाल नहीं है, ये क्योंकि है अभी थोड़ा सिल्क टाइप है। ओके अब ठीक है, हम हो गए हैं जी तैयार, ठीक है। ये है हमारा जूता, काफ़ी अच्छी खासी इसकी लंबी हील्स हैं। हम चल रहे हैं इसके साथ, ठीक है। हम हो गए हैं तैयार, निकलते हैं, गर्मी बहुत है। अच्छा जी, इन ड्राइव आ गई थी और मैं बस निकल आई थी। ऑलमोस्ट अपनी डेस्टिनेशन पे भी पहुंच गई हूँ। ऐसा पता नहीं क्यों होता है कि 2 घंटे पहले भी तैयार होना शुरू होना तो हमसे टाइम नहीं मैनेज होता बिल्कुल भी। तो खैर बस पहुंच गए हैं और तैयार भी हो ही गए थे अपने टाइम से, तो बस पहुंच के जो है ना वो फिर आपसे मिलते हैं। बंदा वो नहीं चंगा हुंदा जिहड़ा घर बाहर वाले ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਬੰਦਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ओके सो हम जो है ना हमारा खाना शाना आ गया है और खाना हमने जो है ना खाना शुरू कर दिया है। दिस इज़ माई वन फ्रेंड, दिस इज़ माई अदर फ्रेंड, और ये हमारा ठूसने वाला सामान। में लगता है जैसे सिरका डाल दिया, खट्टा नहीं लग रहा? नहीं खट्टा तो नहीं है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा। सरिश आपका जो है मग, इसकी तो दोनों आंखें खुली हुई हैं, ठीक है। हाँ क्योंकि मैं खुली आंखों से देखती हूँ। ओह खुली आंखों से देखती हूँ मैं सबको। और ये देखें, ये जो मेरे वाला है ये मुझे आंखें मार रहा है और जुबान भी निकाल रहा है। नोटी है, बदतमीज है, नोटी नहीं है। कप बदले गए आप वाला मासूम है। नहीं मैं क्या कह रही हूँ, कप बदले गए। कप बदले गए। वो कप जो है वो मेरे पास होना चाहिए था, ये कप तुम्हारे चलने पास शुक्र है कप ही बदले गए। हाँ शरीफों वाला कप आपके पास चला गया, शरारतियों वाला मेरे पास आ गया। हालांकि शरारती आप हैं और शरीफ मैं हूँ। और वह क्या कहना चाहेंगी आप? से समथिंग कैसा फील हो रहा है? हम कितनी देर बाद मिल रहे हैं? 8 से 9 नहीं, तुम्हारी नवंबर में शादी हुई थी और अब कौन सा मंथ है? जुलाई। तो कितने महीने हो गए? 2 और साथ ये 9 महीने। 9 महीने बाद आज हम उर्वा को मिल रहे हैं। वैसे मैं और हीरा तो रेगुलर मिलते रहते हैं। उर्वा के शादीशुदा लोग जो है ना उनको परमिशन लेनी पड़ती है क्योंकि उनके 2 अब्बू होते हैं, एक उनके अपने अब्बू होते हैं, फिर एक हस्बैंड जो हैं वो अब्बू होते हैं, फिर उनको भी पूछना पड़ता है कि सरताज हम चले जाए। मजाजी खुदा होते हैं, मजाजी खुदा। मजाजी नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो? नहीं मजाजी खुदा होते हैं। वो मजाजी भूल जाते हैं, खुदा याद रह जाता है बस। वो जो मजाजी होते हैं ना उनको भी पूछना पड़ता है कि हम जाएं। फिर उर्वा ने अपने उन्हों से इजाज़त ली है तो फिर आज ये जो है ना हमसे मिलने हैं। थैंक यू उर्वा। An hour later. We are back home finally। दुपट्टा फिर नहीं मेरा सेट हो रहा। ये दुपट्टा आज मैंने ना एक सिल्क का ले लिया और वो मेरे सर पे टिक नहीं रहा बिल्कुल भी। खैर जी घर पहुंच गए हैं और पसीना जो है ना वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। मैं बस बहुत मुश्किल से जो है ना वो खड़ी हुई हूँ। अब जो है ना बस फ़ौरन चेंज करना है, वहाँ पे सारा कुछ बिखरा पड़ा हुआ है।
ये सारी सेटिंग भी उठानी है। फ़िलहाल थोड़ी सी रेस्ट करनी है क्योंकि खाना खा के भी इंसान जो है ना वो थक जाता है। तो मैं चेंज कर लूँ, थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ, नमाज़ पढ़ लूँ, फिर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, सो जाएंगे, फिर जो है ना आप लोगों को मैं दोबारा मिलूँगी। अच्छा, सीन कुछ इस तरह से हुआ है, जल्दी जल्दी जाना हुआ, जल्दी जल्दी वापसी हुई, क्योंकि एक जो बीच में फ्रेंड थी ना उसको ऑफ़िस से ऑफ होता है और उसका ऑफ़िस जो है ना वो कैफ़े की बैक साइड पे था, उसको ऑफ होता है 12:30 टू ऑलमोस्ट 2:30 तक, मतलब पूरा नहीं, तकरीबन 1 घंटा 30-40 मिनट थे हमारे पास। तो उसी के अंदर जो है ना वो हमने मैनेज करना था उस चीज़ को, इसलिए फिर वो चली गई है और हम जो है ना फिर बाकी दोस्त हैं अपने अपने घर वापस आ गई हैं। इसलिए टाइम थोड़ा था उसके बीच में, हमने डे टाइम का इसलिए प्लान रखा था क्योंकि वो बहुत दूर से आती है, तो फिर इस एरिया में उसको यहाँ पे करीब पड़ता है, तो हमने कहा था चलो तुम जब ऑफिस होगी तो ऑफिस टाइम पे ही रख लेंगे गेट टुगेदर। सो अच्छा हो गया, दोस्तों से मुलाकात हो गई बहुत अरसे बाद और बहुत मज़ा आया, कुछ अपनी बातें शातें कर ली। मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मैं जल्दी जल्दी चेंज कर लूँ तो फिर तुम लोगों को मिलती है The next day. जब आप सो के उठते हैं तो आपकी शक्ल ऐसे ही होती है ना, बिल्कुल ऐसे ही होती है, ठीक है। सो मैं तो गई थी जी, सो अपनी रेस्ट वगैरह भी कर ली, मुंह से पता चल गया होगा, मुंह धोया, और वो जो आंखों के नीचे और इधर वो लगाया था ना काजल, उसकी वजह से मेरी आंखें उसने इतनी मतलब बेड़ा गर्क की है ना कि मैं बता नहीं सकती। खैर, अपने बेड से जो हैं वो कपड़े शपड़े समेटे हैं, ये सारे बाले शाले जो हैं वो मेरे कोई नहीं है, ये रिमशा के हैं। इधर से सारी चीज़ें रखी हैं अपने, इधर से सारे कपड़े हैंग वगैरह किए हैं जो प्रेस वाले इधर बाहर निकले पड़े हुए थे। कुछ यहाँ पे जो है वो गंद भला पड़ा हुआ है, ये मैंने नहीं, ये रिमशा ने पी है मरिंडा शरिंडा वो रखी है। अब इधर से ये चीज़ें उठाते हैं। अच्छा, ये काम एक तो मेरा करने वाला है, दूसरा ये कि अब क्योंकि मैं सो गई थी तो फिर अब नेक्स्ट डे भी मैं अब बिज़ी रही हूँ, बाहर चली गई थी तो अपने काम शाम निपटाए हैं मैंने कई, और लैपटॉप पे मेरा थोड़ा सा काम था करने वाला, थीसिस का। बहुत से लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि कितना रह गया आपका एमफिल जो है वो भी ऑलमोस्ट मेरा रह गया 2-3 मंथ्स का, क्योंकि थीसिस बस फाइनल चल रहा है उसका और वो भी हो जाना है। और बाजू मैंने टंगे हुए हैं फुल, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा ना जो है वो काम शाम करके हटी हूँ अपने कमरे का। और अभी इस टाइम पे इतनी शांति इसलिए क्योंकि रात हो गई है और बाहर गली में भी सन्नाटा, और मैंने ऊपर ना पंखा भी बंद किया हुआ है तुम लोगों की खातिर कि मेरी आवाज़ जो है ना वो थोड़ी सी निकल आए, ठीक है। और हाँ, गिव अवे अनाउंसमेंट जो है वो 5K पे क्योंकि होनी है, और अभी माशाल्लाह से 4.7K हैं, तो ऑलमोस्ट कोई 2200 सब्सक्राइबर्स जो है ना वो मेरे रहते हैं अभी। नहीं, गलती होगी मुझसे, 1200 पता नहीं यार, मैं भूल गई हूँ कितने भी हैं, जितने भी हैं खैर उतने रहते हैं, 1200 ही हैं, आई थिंक 1200 ही हैं, 1200 रहते हैं। वो पूरे होंगे सब्सक्राइबर तो फिर इंशाल्लाह जो है ना वो 2 गिव अवे मैंने अनाउंस करने हैं, और मैंने सोच लिया है कि प्राइस में ही मैं जो है ना वो पे कर दूँगी, बाकी आईडीज़ वगैरह फिर मैं आप लोगों से पूछ लूँगी। तो चैनल को जितना ज़्यादा सब्सक्राइब कर सकते हो वो कर लो, जितना ज़्यादा आगे शेयर कर सकते हो वो कर लो। और ये सिर्फ इसलिए नहीं होता कि आप लोगों ने मुझे ही सब्सक्राइब करना है, आप किसी को अच्छे कंटेंट क्रिएटर को सपोर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, ये वाले अपने काम कर लिए, और अब मुझे जो है ना वो किचन में जाना है, अपने लिए ना कॉफ़ी बनानी है, क्योंकि सुबह मैंने जाना है अपनी फ्रेंड की तरफ, और उसको मैंने कहा था कि नाश्ता मैं तुम्हारी तरफ करूँगी बट कॉफ़ी जो है ना वो मैं लेके आऊँगी बना के। तो कॉफ़ी जो है वो मैंने बीट करके अभी रख लेनी है, और सुबह जो है ना फिर मैं उसकी तरफ ले जाऊंगी। अब मैं जो है ना वो किचन में जाऊंगी, उसकी तैयारी करूंगी। काम शाम मैंने अपने काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिए हैं, तो लेट्स गो टू द किचन। अच्छा, किचन में जाने से पहले ना मेरे आजकल डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हुए थे, लेकिन अभी जो है ना वो काफ़ी हद तक ठीक हो गए हैं। आप लोगों को यहाँ पे ना नज़र आ रहा होगा, इतने तो हल्के से नॉर्मल भी होते हैं, ठीक है। अब मैंने ठीक पता कैसे किए हैं कि ये एक तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ, कॉफ़ी सीरम यूज़ कर रही हूँ अपना, और दूसरा मैं ना फ्रीज़र में 2 चीज़ें रखी हुई हैं, वो मैं आप लोगों को रेकमेंड करती हूँ कि वो मैं किस लिए यूज़ करती हूँ, उससे भी बहुत ज़्यादा ना फ़ायदा होता है। और जिन लोगों को भी डार्क सर्कल्स का बहुत ज़्यादा इशू है ना, वो ये 2-3 जो टिप्स हैं ना इनको फॉलो करो, और तकरीबन 1-1.5 महीना मुसलसल करते रहो, फिर आपके जो डार्क सर्कल्स हैं ना वो यहाँ से फेड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं आप लोगों को वो 2 चीज़ें मैं बता देती हूँ। एक तो ये कि कोई अच्छा सा कॉफ़ी मास्क या सीरम यूज़ कर लिया करें, बेशक जो घर पे कॉफ़ी पड़ी है उसको एलोवेरा जेल में मिक्स करके वो लगा लिया करें। और दूसरी जो 2 चीज़ें हैं ना वो मैं दिखाती हूँ। जो दूसरी 2 चीज़ें हैं ना वो हैं ये 2 चम्मच, मैंने ये फ्रीज़र में रखे हुए हैं अपने लिए, ये स्पेशली मैं यूज़ करती हूँ। अब इनको मैं यूज़ पता कैसे करती हूँ
कि ये जो है ना लाइक ये एक चम्मच पकड़ा, इसको मैं ऐसे अपनी यूँ आँखों पे लगा लेती हूँ दोनों साइडों पे, ठीक है। तो एक तो ये मैं प्रोसीजर करती रहती हूँ अपनी आँखों पे, ठीक है। एक ये चीज़ हो गई, और दूसरा कहाँ गया, यहाँ पर ही था, एक सेकेंड। ये एक डब्बी है, ये इसके अंदर ना मैंने कॉटन पैड्स जो है ना वो डिप करके रखे हुए हैं, और इसके अंदर ना मैंने जो ग्रीन टी मैं बनाती हूँ ना टपाल मतलब मेरे पास है लेमन फ्लेवर में, तो वो मैं ये करती हूँ कि उसको जो है ना वो पुन के थोड़ी सी ग्रीन टी कप में रहने देती हूँ, और वो जो है ना मैं यूज़ कर लेती हूँ अपने लिए। और ये आधा घंटा जो है ना ये कॉटन पैड्स फिर मैं लगा लेती हूँ, लाइक ग्रीन टी उसके अंदर डिप करके फ्रिज में पड़े रहने देती हूँ कॉटन पैड्स अंदर, और फिर जिस दिन मैंने यानी कि लगाना होता है ना, फिर मैं आँखों के ऊपर उसको आधा पौना घंटा लगा के लेट जाती हूँ, उससे भी बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, ठीक है। अब मैंने तुम लोगों को 3 चीज़ें बता दी। एक तो ये कि कोई भी कॉफ़ी अवेलेबल हो, जैसे अब मेरे पास ये कॉफ़ी पड़ी हुई है, ठीक है, इसको मिक्स कर लो, इसका पेस्ट बना लो, एलोवेरा में बना लो, या फिर लेमन थोड़ा सा ऐड कर सकते हो। नहीं लेमन नहीं, लेमन क्योंकि आपको इरिटेट करेगा। एक और जेल थी, मुझे उसका भी नाम नहीं याद आ रहा, मेरे माइंड में नहीं आ रहा, फिलहाल एलोवेरा आ रहा है, उसको ऐड करो, अच्छी तरह मिक्स करो और वो आइस पे लगा लो। दूसरा ये कि ये जो पैड्स मैंने बना के रखे हैं ये यूज़ करो। थर्ड नंबर पे ये जो स्पून मेथड है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। ये क्योंकि मैं यूज़ कर रही हूँ तो मैंने आप लोगों को भी रिकमेंड कर दी है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं बना लेती हूँ कॉफ़ी अपने लिए। कॉफ़ी डालूंगी 2 चम्मच अंदर चीनी डालूंगी, 2 चम्मच पानी डालूंगी, उसका टक 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 बहुत ज़्यादा फेंटूंगी और वो तैयार हो जाएगी, फ्रोथ बन जाएगा। फिर उसको फ्रीज़र में रख दूंगी और सुबह जाते हुए जो है ना वो कप ऐसे ही उठा के ले जाऊंगी, ठीक है। तो हाँ, ये काम कैसे करना था। अच्छा, इस काम को तो मैं कर ही लेती हूँ, लेकिन इसके साथ साथ जो है ना अब मैं व्लॉग को भी एंड करती हूँ, क्योंकि मैंने सुबह उठ के दोबारा व्लॉग स्टार्ट करना है। और सुबह वाले व्लॉग में जो है ना एक इंशाल्लाह खुशखबरी आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो बहुत 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 बड़ी बात है वो मेरी ज़िंदगी की, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जाऊँगी। तो आप लोगों ने लाजमी 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 कल वाला व्लॉग जो है ना वो देखना है, इसके बाद वाला जो व्लॉग होगा ना। सो मुझे सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो। हम अपनी मंजिल से बहुत ज़्यादा दूर नहीं हैं, बहुत करीब पहुंच गए हैं, और इंशाल्लाह इधर से मैं कम बैक नहीं करूँगी। इसको मैं आगे लेकर जाना चाहती हूँ अपनी लाइफ में, ठीक है। तो मुझे दुआओं में याद रखना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़।